राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दत्तात्रेय जयंती की। वैसे तो हमारा देश व्रत, त्योहार, उपवासों को पारंपरिक तरीके से मनाने के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ हर रोज कोई न कोई व्रत या त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह पंचमी और गीता जयंती जैसे बड़े पर्वों के कारण मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही खास महत्व रखता है। साथ ही प्रतिवर्ष इस दिन पूर्णिमासी तिथि को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है, या कह सकते हैं भगवान दत्तात्रेय का प्राकटोत्सव, जन्मोत्सव या उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष की पूर्णिमासी तिथि को प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना वंदना प्रदोष काल में की जाती है। इस साल भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव 7 दिसंबर 2022 को बुधवार को मनाया जाएगा। भगवान दत्तात्रेय को भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेवों के रूपों का अंश, या कह सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके रूपों का अंश स्वरूप माना गया है। भगवान दत्तात्रेय में ईश्वरीय और गुरु दोनों के गुण थे, इसीलिए इन्हें श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय का व्रत का भी बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना वंदना के साथ साथ इनके व्रत करने का भी बहुत ही महत्व है। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय का व्रत करने से मनुष्य के सभी समस्याओं को दूर छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाता है। मनुष्य अपनी जीवन की सभी समस्याओं से, सभी परेशानियों से दूर हो जाता है और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय के स्मरण मात्र से भगवान दत्तात्रेय उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं भगवान दत्तात्रेय। अगर हम बात करें उनके स्वरूप की, तो उनके 3 मुख और 6 हाथ हैं। भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख प्रकृति के 3 गुणों का स्वरूप माना जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उनकी 6 भुजाएं नियंत्रण, नियम, दया, शक्ति और समानता का प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। दत्तात्रेय जयंती पूर्णमासी तिथि को 7 दिसंबर 2022 को प्रातःकाल 8:02 में शुरू हो रही है और इसका समापन 8 दिसंबर 2022 को सुबह 9:38 पर समापन हो रहा है। इसी के साथ सिद्ध योग, 2 योग बन रहे हैं। एक सिद्धि योग है और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग है। सिद्धि योग 7 दिसंबर 2022 को प्रातःकाल 2:52 से शुरू होकर 8 दिसंबर को सुबह 2:54 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 7 दिसंबर को सुबह 7:25 से शुरू होकर 8 दिसंबर को सुबह 6:48 तक रहेगा। अगर हम बात करें कि भगवान दत्तात्रेय की पूजा विधि नियम क्या है, इनकी पूजा अर्चना वंदना हमें कैसे करनी है, तो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, विशेषकर अगर पीले वस्त्र धारण करें तो और अति उत्तम है, और पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें और व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात एक चौकी रखें और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान दत्तात्रेय की, अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह रख सकते हैं, या फिर अगर उनका चित्रपट है तो उससे भी पूजा हम कर सकते हैं। चित्रपट रख दें, उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर चित्रपट है तो चित्रपट में आप पंचामृत से छींटे दे सकते हैं, वो भी उनके अभिषेक स्वरूप ही माना जाता है। फिर उनकी चंदन, रोली, धूप, दीप, फल फूल, नैवेद्य आदि से अर्पण करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना वंदना करें। भगवान दत्तात्रेय की पूजा में पीले फूल का भी विशेष महत्व है। उनकी अगर हो सकता है तो उनकी पूजा पीले फूल से करें और पीले वस्त्र धारण करें, और ऋतुफल अगर पीले मिल जाए तो ऋतुफल उनको कोई पीला चढ़ा सकते हैं, आप पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय की पूजा यदि घर में संभव हो तो अति उत्तम है, यदि घर में संभव ना हो तो आप मंदिर जाकर भी उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं और उनकी 7 परिक्रमा आपको लगानी है। कहते हैं कि भगवान
दत्तात्रेय की पूजा अर्चना वंदना और दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा में स्फटिक की माला से जाप करने का भी विशेष नियम है। इस दिन जितना हो सकता है आप उनके विशेष मंत्र का जाप आदि कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय जयंती 7 दिवसीय पर्व या त्योहार है। जैसे हम नवरात्रि और गणेश चतुर्थी, दिवाली मनाते हैं, जैसे कि नवरात्रि 9 दिनों का होता है, दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है, उसी तरह दत्तात्रेय जयंती केवल 1 दिन का नहीं बल्कि यह 7 दिवसीय त्योहार है। यह त्योहार भगवान दत्तात्रेय जयंती के 7 दिन पहले से शुरू होकर पूर्णमासी तिथि तक निरंतर चलता रहता है। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों के जीवन में आने वाले संकटों को उनके ऊपर आने से पहले ही दूर कर देते हैं। भगवान दत्तात्रेय की उपासना करने से मनुष्य को बल, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय की पूजा में स्फटिक की माला से जाप करने का विशेष नियम है। इनके जप करने से उनकी भगवान दत्तात्रेय की विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही पितृदेवों की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। दत्तात्रेय जयंती के दिन दत्तात्रेय गुरु चरित्र का पाठ अनुष्ठान भी किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों के समस्त कष्टों को, उनकी शत्रु बाधा को भी मुक्त कर देते हैं और उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। भगवान दत्तात्रेय की जयंती होने के कारण मार्गशीर्ष महीने की पूर्णता इस महीने मानी जाती है और इसलिए मार्गशीर्ष महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय रोज प्रतिदिन काशी में गंगा जी में स्नान करने जाते थे। काशी के मणिकर्णिका घाट में भगवान दत्तात्रेय की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थान माना गया है, जहां देश भर से लोग भक्त आते हैं और भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में उनकी दत्त पादुका को नमन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय की पूजा विश्व के देश के हर एक कोने में की जाती है। जैसे कि खासकर दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय की पूजा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में की जाती है। महाराष्ट्र और गोवा में भी भगवान दत्तात्रेय की पूजा नियम अनुसार, विधि अनुसार की जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा एमपी के भी कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में की जाती है। गोवा में भगवान दत्तात्रेय का 500 साल पुराना मंदिर है, जो भी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, देश का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना गया है, जो कि आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए थे। उनके दत्तात्रेय नाम के पीछे क्या महत्व है, क्या कथा है, इसी प्रकार की और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो में आप बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपको प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।